हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इसमें जो प्रीवियस ईयर में जितने भी इन चैप्टर्स में, इन टॉपिक्स में से जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो मैं आज आपको बता दूंगा। ठीक है, मेरा नाम शुभम कौशिक है और स्टार्ट करते हैं हम। सो कम टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा था इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें कंसिस्टिंग दो चार्जेस है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस आर। ठीक है, तो पहले एक बना लेते हैं डायपोल। डायपोल क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है चार्ज का जिसमें दो अपोजिट चार्ज रहते हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से क्या रहते हैं, सेपरेट हुए होते हैं। ठीक है, अब इसने आगे कहा इज केप्ट सिमेट्रिकली एट द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर। एक स्फीयर है, ठीक है, इसके सेंटर पर रख दिया है जिसके रेडियस जो है वो ग्रेटर देन आर है। ठीक है, यानी कि आर से ऑब्वियसली जो आर है इससे बड़ी है। एक अनदर पॉइंट चार्ज है क्यू, वो कहाँ पर रख दिया? केप्ट एट दिस सेंटर ऑफ दिस पेयर। तो इस सेंटर पर कितना रख दिया चार्ज? कैपिटल क्यू। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है स्पेयर से कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा केस यूज करेंगे? गॉस थ्योरम यूज करेंगे और ये क्या होगी हमारी गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये क्या होगी? गॉसियन सरफेस। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में आया हुआ था। ठीक, तो गॉसियन सरफेस के अकॉर्डिंग गॉस लॉ लगाएंगे हम। गॉसियन सरफेस को यूज करते हैं, हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय द सम ऑफ टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम तीनों चार्ज का सम करेंगे तो प्लस क्यू से माइनस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? क्यू, और नीचे क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन। Which of the following is correct for the electric flux in SI unit? You have to calculate the electric flux, कैलकुलेट करना है SI यूनिट में, यानी कि नॉर्मल हमें कैलकुलेट करना है ओवर अ क्लोज्ड स्पेरिकल सरफेस हैविंग चार्ज Q माइनस क्यू। ठीक है, तो एक हमारे पास क्लोज्ड स्पेरिकल सरफेस है और इसके अंदर चार्ज कितना है? Q माइनस क्यू। ठीक है, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स अभी बताया था, टोटल फ्लक्स, तो जितना भी चार्ज एनक्लोज होगा सरफेस से, क्लोज एंड सरफेस से, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज कितना है? Q माइनस स्मॉल q। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस चीज के बारे में बताती है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, बिल्कुल। डायरेक्शन भी बता देती हैं। नेचर ऑफ चार्ज के, क्या नेचर है चार्ज का, उस डायरेक्शन फील्ड बता देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बता देगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, मतलब कुछ इस तरह डायरेक्शन रहती है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज से टूवर्ड होती है। ठीक है, तो चार्ज का नेचर भी बता देती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज क्या चीज होती है? इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, डेट मीन्स क्यू की वैल्यू कितनी है? 1। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड, टोटल चार्ज एनक्लोज कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की पावर -1। तो ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है, ये रिसेंटली आया था इसमें। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इनकरेक्ट ऑप्शन, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैन नेवर बी जीरो। गलत ऑप्शन है। कोई भी कंडक्टर होता है उस पर जो चार्ज रहता है वो रिसाइड जो करता है सरफेस पर रहता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो जो भी चार्ज होगा वो कहाँ रिसाइड करेगा? सरफेस पर होगा। अंदर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। सो यहाँ पर अगर चार्ज की वैल्यू जीरो रहेगी तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है,
तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर बी जीरो, ये तो गलत ऑप्शन है, जीरो होती है कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर ये बातें याद रखनी है आगे भी, कि चार्ज हमेशा कंडक्टर के अंदर जीरो रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगी, जीरो रहेगा। बट यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना, बट पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, एट दिस सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना था। ठीक है, तो ये ऑप्शन इंक्लूड नहीं हुआ है क्योंकि करेक्ट ऑप्शन है। द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, नहीं, तो कंडक्टर में सारा चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पर ही रिसाइड रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे कंडक्टर से रिलेटेड, हमें ये हमको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज क्यू इज एनक्लोज इन द क्यूब। ठीक है, वी हैव अ क्यूब, हमारे पास क्यूब है और क्यूब में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी ऑफ द टू सरफेसेस। ठीक है, तो अगर चार्ज सेंटर पर है तो ये क्या होगा, इक्वली सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी इसमें, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबका कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो क्यू, यानी कि क्लोज सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज कर रखा है, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो टोटल आ गया। लेकिन हमको टू फेसेस से बताना है, तो ये 6 फेसेस से, ये किससे, ड्यू टू 6 फेसेस। ठीक है, तो वन फेस से कितना होगा फ्लक्स, वन फेस से होगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, और फॉर फ्रॉम टू फेसेस, अगर हम निकालते हैं टू फेसेस से, ठीक है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू टू, डिट मीन्स 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इज द ए ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ का। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू चार्ज Q एट ए डिस्टेंस R, तो किसी भी पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है फ्रॉम पॉइंट चार्ज, याद रखना पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी करती है 1/r² से वेरी करती है। ठीक है, तो 1/r², तो बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। हाँ, नेक्स्ट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो तरीके से निकाल सकते हैं हम, एक तो न्यूटन्स के टर्म में, एक वोल्ट के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर ई डी एस इज इक्वल्स टू, और फाइव किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट हमको यहाँ पर किसके टर्म्स में निकालना है, यहाँ पर न्यूटन पर कुलाम नहीं होगी, न्यूटन पर कुलाम इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पूछिए तो ये नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। वोल्ट मीटर नहीं होती है, वोल्ट मीटर भी नहीं, वोल्ट मीटर नहीं होती। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ई को लिखते हैं हम माइनस डी वी अपॉन डी आर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट के टर्म्स में वोल्ट अपॉन मीटर। ठीक है, तो अगर यहाँ पर रख देते हैं वोल्ट अपॉन मीटर, और एरिया की रहती है मीटर स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो फ्लक्स की कितनी आ गई, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर यूनिट किसकी है, फ्लक्स की। वोल्ट पर मीटर किसकी आ गई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गई, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। ठीक है, क्यूब अगेन क्यूब वाला क्वेश्चन आ गया, क्यूब के सेंटर पर रख दिया। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेसेस, तो टोटल क्यूब से कितना रहेगा, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, जो टोटल रहेगा। ठीक है, थ्रू वन फेस कितना हो जाएगा, वन फेस को 1/6 टाइम कर दो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट ऑप्शन। और सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आया हुआ था। अगेन इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ठीक है, वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर डिस्टेंस कितनी दे रखी थी, 1 सेंटीमीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी बतानी थी ऑन द वायर। ठीक है, तो लीनियर वायर पर जो फॉर्मूला होता है, किसी भी कोई वायर है उस पर अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला होता है
लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, इसको इस तरीके से शॉर्ट में याद रखो, इसको इस तरीके से याद रखो कि लैम्डा अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले शॉर्ट में याद रखो। बट हमको इसको सॉल्व करना है, तो जब भी सॉल्व करेंगे तो उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बना देंगे। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 लैम्डा, इधर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक जगह ले लो और आर एक जगह। ठीक है, हमको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 18 इंटू 10⁻⁴। अच्छा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, 9 टू जा 18, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये आ जाएगा 10⁻⁻4। अच्छा ये सेंटीमीटर में भी था, आर की आर भी था, आर सेंटीमीटर में, तो इसको 10⁻⁻2 भी आ जाएगा। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻7। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये भी रिसेंटली सीबीएसई में आया था 2023 में। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स 1.6 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन। ठीक है, फोर्स दे रखी है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, तो फोर्स कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻16 और चार्ज की वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया और जब ये पूछेगा तो माइनस के 10 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है 9 और डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर। द सेम चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 16। ठीक है, न्यूटन पर कूलम यूनिट हो गई इसके, तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, विल बी द डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर होनी चाहिए, तो E1 की वैल्यू कितनी देर की, अच्छा पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है, पॉइंट चार्ज से, ठीक है, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आर से कैसे वेरी करती है, 1/r²। तो अगर E1 केस ले लेते हैं तो पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 9, R1 की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, E2 की वैल्यू दे रखी है 16, R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। ठीक है, तो E1/E2 इज इक्वल्स टू R2² अपॉन R1²। तो यहाँ से R2² की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी R1² E1/E2। ठीक है, R1² की वैल्यू कितनी हो गई, R1 कितना 4 का स्क्वायर 16, E1 की वैल्यू 9, E2 की वैल्यू 16, इसको कैंसिल आउट करके 9 और यहाँ पर R2 की वैल्यू आ जाएगी 9 है तो अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, 3 मीटर। ठीक है, सीबीएसई में आया था 2023 में ये भी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लोज गॉसियन सरफेस है, वी हैव द क्लोज गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, चार्ज एंड क्लोज पर और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पर। ठीक है, तो नेट चार्ज पे डिपेंड करता है और परमिटिविटी पर। ठीक है, नेट चार्ज एंड क्लोज परमिटिविटी और साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस पर नहीं करता, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। नेट चार्ज एंड क्लोज पर नहीं, परमिटिविटी पर नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, पहला वाला, नेट चार्ज पर भी और परमिटिविटी पर, दो चीज पर डिपेंड करता है। Okay, we have the next question. The electric flux emerging out of 1 coulomb of charge. तो 1 coulomb चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना रहेगा,
Q by epsilon naught, Q is the 1 coulomb, तो 1 upon epsilon naught, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। If the net charge, if the net electric flux through a closed Gaussian surface is zero, अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर फ्लक्स जीरो है डेट रिप्रेजेंट कि नेट चार्ज जो है, ठीक है, नेट चार्ज कितना है? जीरो है, तभी क्या पॉसिबल है? फ्लक्स जीरो है, ठीक है। तो डेट मीन्स नो नेट चार्ज इज एनक्लोज बाय द सरफेस, यानी कि नो नेट चार्ज मीन्स नेट चार्ज कितना है? जीरो है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बतानी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव इज इक्वल्स टू ई अपॉन डी एस, ठीक है। डी एस इज द एरिया, ई का लिख सकते हैं एफ डिवाइडेड बाई क्यू, और एरिया को यूनिट हो गया इसकी मीटर स्क्वायर, एफ क्यू हो गई न्यूटन, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। देयर एग्जिस्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 100 न्यूटन पर कूलम, जेड डायरेक्शन मूव हो रहे, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है? ई इंटू डी एस, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है? 100, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर एरिया कितना हो गया? 10 इंटू 10, ठीक है, यानी कि 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्जिंग आउट ऑफ 1 कूलम चार्ज, ठीक है। तो फ्लक्स फॉर 1 कूलम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1, एंड एप्सिलॉन नॉट की 18.854 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.13 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ए, ठीक है। तो याद रखना है इजी कैलकुलेशन के लिए, वरना तुम उसको सॉल्व करोगे तो टाइम कंज्यूम करेगा। तो याद रखना 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है? 1.13 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11, बट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी रहती है? 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कैलकुलेशन में हेल्पफुल होते हैं, तो ये पॉइंट याद रखने हैं। टू मेटालिक स्पेयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 आर चार्ज, ठीक है। दो मेटालिक स्पेयर थे, उनको चार्ज किया गया, एक की रेडियस R1 है, एक की रेडियस कितनी है? R2। नाउ दे ब्रॉट इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर विद अ कंडक्टिंग वायर, इनको कंडक्टिंग वायर से जैसे ही कनेक्ट किया तो जो भी चार्ज हुआ था इनका Q1 Q2 कनेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा? ये Q और ये Q दोनों सेम चार्ज में क्या हो जाएंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन दोनों स्पेयर पर। नाउ चार्ज तो क्या हो गया? इन दोनों पर सेम हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E1 और E2, तो हमें बताना है E1 और E2 का रेशियो किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो जब चार्ज इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे प्रोपोर्शनल होगी? आर के स्क्वायर रेडियस के स्क्वायर पे। तो यहाँ पर E1 अपॉन E2 किसके रहेगी? R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो यूज़ करेंगे E इंटू डी एस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स अपॉन क्यू लिख सकते हैं, और डी एस क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन पता है ML T-2, और क्यू को क्या लिखते हैं? IT, यानी कि AT, और मीटर स्क्वायर को L स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ML³ T-3 और A-1, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा डेट वन, बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया, ठीक है। तो गुजरात बोर्ड में 2 साल लगातार रिपीट हुआ है वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ द चार्ज डैश, हमें बताना कितने चार्ज आएंगी कैप्टन ने वैक्यूम इज ये, ठीक है। तो इतने से अभी हमने कैलकुलेट करा था, ये कितना रहता है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रहती है, यानी कि चार्ज कितना होगा? 1।
तो Q की वैल्यू कितनी होगी 1 कूलम्ब इज द करेक्ट आंसर। An electric field line is a curve drawn in such a way that the tangent draw at any point on the curve gives, जो टेंजेंट होता है वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या देता है, टेंजेंट देता है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक चार्ज सरफेस है जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैग्नीट्यूड बताना है चार्ज कंडक्टर का, किसका, मैग्नीट्यूड किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है। कंडक्टर के बारे में कुछ तो बात पर हमें अभी मैंने बताई थी कि जितना भी चार्ज देंगे कहाँ रिसाइड होगा, सरफेस पर। अंदर चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल कितनी रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, इसके साथ साथ एक बात और याद रखनी है कि जब सारा चार्ज सरफेस पर रहेगा तो इस पर क्या रहेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, और इसका मैंने एक छोटा सा एरिया ले लिया डी ए। ठीक है, तो डी ए में चार्ज कितना रहेगा, चार्ज रहेगा सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके थ्रू तो सेम ही रहेगा, यानी कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू डी ए। ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इंटू डी ए। ठीक है, ये गॉस लॉ यही तो कहता हमारा, तो इसकी जगह रख दिया मैंने, Q की जगह रख दिया, और एप्सिलॉन नॉट की ऐसे ही रख गया, ऐसे ही। डी ए से डी ए कैंसिल आउट हो गया, तो E की वैल्यू कितनी आ गई, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है, किसी भी चार्ज स्फीयर से ये चारों चीजों के अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसके रहते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी रहती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कौन सी ट्रू नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू द, नॉट ट्रू बताया ना। ठीक है, तो हमें गलत वाला देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी टेकन इनटू कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक, बिल्कुल कंटिन्यूअस कर्व में होते हैं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर बी क्रॉसिंग ईच अदर, बिल्कुल सही है। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो डायरेक्शन हो जाएगी किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो दो डायरेक्शन हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड, आर फॉर्म क्लोज लूप, नहीं, क्लोज लूप नहीं होते, केवल कॉन्टिन्यूस कर्व रहते हैं, क्लोज लूप नहीं होते। तो नॉट ट्रू कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। क्लोज लूप कौन बनाते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, याद रखना। ठीक है, जब वो वाला चैप्टर के एमसीक्यू करेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी याद रखना कि क्लोज लूप केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाती हैं। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन ऑन द सरफेस गिव द रिप्रेजेंट द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही। ठीक है, तो नॉट ट्रू कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट अगर हम लें, चार्ज प्लेन शीट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया ऑप्शन करेक्ट, ये आर पे डिपेंड नहीं करती, तो डज नॉट डिपेंड अपॉन आर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगेन द डायमेंशन फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ये हमने करा था, तो इसका कितना आया था, एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक है, तो कौन सा हो गया, इसमें भी मिस प्रिंट है ये, अच्छा सॉरी, एप्सिलॉन नॉट का था ये, नॉट फ्लक्स। लास्ट टाइम हमने फ्लक्स, ये फ्लक्स का था, सॉरी। ठीक है, तो अगर हम ये फ्लक्स का है और हमको किसका लिखना है, एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट इज क्यू बाय फाइव। तो ठीक है, क्यू कितना है 80। ठीक है, फाइव का कितना है, एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ठीक है, तो ये जब ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर और ए टू। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
तो सी ऑप्शन नहीं है हमारा, कौन सा आएगा? ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये किसका है? फ्लक्स का है। एप्सिलॉन नॉट का कितना हो गया ये? अच्छा, ए टू भी रहेगा इसके साथ साथ, ये वाला ऊपर पहुंचेगा ना। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द प्लेट ऑफ द टू अपोजिट चार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज, सिग्मा डेंसिटी कितनी है ये? ठीक है, तो अगर मेरे पास दो प्लेन शीट है, एक पर पॉजिटिव है और इसके पैरेलल में एक रखी हुई है, इसके पैरेलल में ही एक प्लेन शीट है जो इससे अपोजिटली चार्ज है। ठीक है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट आउटसाइड कितनी रहेगी? जीरो जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिटली डायरेक्शन पूछा, आउटसाइड पूछा है, तो आउटसाइड में क्या हो गया? ऑप्शन सी, जीरो। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू प्लस 4Q और प्लस क्यू आर प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट। एट वॉट पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है कि डायरेक्शन बाहर की साइड होती है, और नेगेटिव चार्ज से की तरफ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक +4Q चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है, ये इनमें डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर। इनके बीच में एक कोई पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो रही है? जीरो। ठीक है, तो अगर क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर है तो ये कितनी हो जाएगी? 30 - R। अच्छा, Q 4Q से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, और प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी है तो ई वन किसके इक्वल होनी चाहिए? ई टू के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई वन क्या? इस चार्ज की वजह से है, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं, इसको सेकंड पॉइंट पर। ठीक है, तो ई वन किसके इक्वल है? 4Q डिवाइडेड बाय 30 - R का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, Q से Q कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज से 10 सेंटीमीटर है नहीं, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी? 30 - 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20। तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस क्यू, तो ये वाला ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन है हमारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? 400। ठीक है, वोल्ट पर मीटर, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू दे दी है, डिस्टेंस कितनी दे दी है? 2 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से पता है वेरी कैसे करती है? 1/R स्क्वायर। व्हाट विल इट विल बी? 100 वोल्ट कितनी होगी? ठीक है, तो अगर मैं इसको E1 ले लेता हूँ, इसको R1, इसको E2, R2 की वैल्यू बतानी है, तो E1/E2 इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो E1 कितना है? 400। E2 कितना है? 100। R2 की वैल्यू कितनी है? फाइंड आउट करनी है। R1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ठीक है, तो यहाँ पर R2 की वैल्यू कितनी होगी? R2 स्क्वायर की ये कैंसिल आउट कर दो, ये आ गई 16, तो R2 की वैल्यू आ गई 4 मीटर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी हो गया, 4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूनिट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। ठीक है, यूनिट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू गिवन एरिया। ठीक है, तो ये क्या होता है? फ्लक्स। तो फ्लक्स की यूनिट कितनी होती है? ई की क्या होती है? न्यूटन पर कूलम, और ये हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू सो मच। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।